नमस्ते। 31 दिसंबर ज्यादातर लोगों के लिए ये तारीख जश्न मनाने और नए साल के इंतजार का दिन है ना? लेकिन क्या हो अगर मैं कहूँ कि यही एक दिन भारत के पूरे अतीत का एक आईना है? एक ऐसा दिन जिसने सिर्फ कैलेंडर ही नहीं बदला, बल्कि हमारे देश की किस्मत भी बदली है। तो चलिए आज मिलकर देखते हैं कि ये तारीख भारत के इतिहास में कितनी गहरी है। तो हाँ, जहाँ एक तरफ नए साल के जश्न में आसमान रोशन होता है, वहीं दूसरी तरफ ठीक इसी दिन इतिहास के कुछ सबसे अहम पन्ने लिखे गए थे। सोचिए, एक साम्राज्य की शुरुआत से लेकर आजादी की सबसे बुलंद आवाज तक इस एक दिन ने सब कुछ देखा है। तो चलिए अतीत के इस सफर पर चलते हैं और देखते हैं उन बड़े निर्णायक पलों को, वो सारे लम्हे जो ठीक इसी एक दिन 31 दिसंबर को हुए और जिन्होंने भारत को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है 17वीं सदी से। ये वो दौर था जब पूरी दुनिया में बड़े बड़े बदलाव हो रहे थे और बड़ी बड़ी महत्वाकांक्षाएं जन्म ले रही थीं। और तारीख थी 31 दिसंबर, वो दिन जिसने भारत में एक ऐसे युग की नींव रखी जो अगले कई सौ सालों तक चलने वाला था, औपनिवेशिक युग। अब देखिए इस तारीख की विडंबना। 31 दिसंबर साल 1600 ईस्ट इंडिया कंपनी को अपना शाही फरमान मिलता है, मतलब व्यापार करने की इजाजत। देखने में तो ये एक छोटा सा कदम था। फिर ठीक 202 साल बाद उसी 31 दिसंबर को पेशवा बाजीराव द्वितीय ब्रिटिश संरक्षण स्वीकार कर लेते हैं और यहीं से अंग्रेजों की पकड़ और मजबूत हो जाती है। ये एकदम सटीक उदाहरण है कि कैसे व्यापार के बहाने आए लोग धीरे धीरे शासन करने लगे। लेकिन 31 दिसंबर की कहानी सिर्फ राजनीति और साम्राज्यों की नहीं है। साल 1861 में इसी दिन प्रकृति ने भी अपना एक रिकॉर्ड बनाया। चेरापूंजी में दुनिया की सबसे ज्यादा एक रिकॉर्ड तोड़ बारिश दर्ज की गई। ये बात हमें याद दिलाती है कि इतिहास सिर्फ इंसानी फैसलों से नहीं बनता, बल्कि प्रकृति की ताकत भी उसे आकार देती है। चलिए अब इतिहास में एक लंबी छलांग लगाते हैं। हम पहुंचते हैं उस दौर में जब सदियों से जो विरोध के बीज बोए जा रहे थे वो अब फूटने लगे थे। और एक बार फिर 31 दिसंबर एक बहुत बड़ा मोड़ बनकर सामने आता है। लेकिन इस बार कहानी लिखने वाले वो नहीं थे जो बाहर से आए थे, बल्कि वो थे जो इसी मिट्टी के थे। साल था 1929, जगह लाहौर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था और माहौल में जैसे एक बिजली सी दौड़ रही थी। अब थोड़ी बहुत आज़ादी या स्वायत्तता मांगने का वक्त जा चुका था। हवा में एक ऐसी क्रांतिकारी मांग गूंज रही थी जो भारत का भविष्य बदलने वाली थी। और वो मांग थी इन दो शब्दों में, पूर्ण स्वराज, यानी पूरी आजादी, अब कोई समझौता नहीं। 31 दिसंबर को की गई ये घोषणा सिर्फ एक पॉलिटिकल रेजोल्यूशन नहीं थी, नहीं, ये एक वादा था, एक युद्ध घोष था जो उस दिन लाखों करोड़ों दिलों में गूंज उठा। तो चलिए अब आज़ाद भारत के दौर में चलते हैं, देखते हैं कि कैसे 31 दिसंबर की तारीख ने एक नए युवा राष्ट्र की जीत और उसकी चुनौतियों दोनों को अपनी डायरी में दर्ज किया। आज़ादी के बाद का भारत और 31 दिसंबर का दिन, इस दिन को आप एक मिनी इंडिया की तरह देख सकते हैं। यहाँ कूटनीतिक जीत भी है और राजनीतिक बदलाव भी, राष्ट्रीय संकट भी हैं और खेल के मैदान पर गाड़े गए झंडे भी। मतलब हर रंग इस एक दिन में शामिल है। ये सिर्फ एक कागजी समझौता नहीं था। 31 दिसंबर 1974 को जब इस संधि पर दस्तखत हुए तो भारत में यूरोपीय उपनिवेशवाद का जो आखिरी पन्ना बचा था वो भी हमेशा के लिए बंद हो गया। गोवा, दमन और दीव अब सिर्फ हकीकत में नहीं बल्कि कानूनी तौर पर भी भारत का एक अटूट हिस्सा बन गए। अब चलते हैं साल 1984 में। अपनी मां इंदिरा गांधी की दुखद हत्या के बाद राजीव गांधी ने 31 दिसंबर को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। उस वक्त वो सिर्फ 40 साल के थे और वो भारत में नेताओं की एक नई युवा पीढ़ी का चेहरा बने, एक ऐसे चेहरे जिनसे देश को आधुनिकीकरण और बदलाव की बहुत उम्मीदें थीं। और कमाल की बात देखिए, जिस दिन देश का राजनीतिक भविष्य एक नया मोड़ ले रहा था, ठीक उसी दिन खेल की दुनिया में भी एक नए सितारे का उदय हो रहा था। वही तारीख 31 दिसंबर 1984 मोहम्मद अजहरुद्दीन ने अपना पहला इंटरनेशनल क्रिकेट मैच खेला।
राजनीति और क्रिकेट आधुनिक भारत की पहचान के दो सबसे बड़े स्तंभ, और दोनों ने एक ही दिन इतिहास रचा। 31 दिसंबर की तारीख भारत पाकिस्तान के उलझे हुए रिश्ते की भी गवाह है। साल 1988 में इसी दिन दोनों देशों ने एक दूसरे के परमाणु ठिकानों पर हमला ना करने का समझौता किया। ये शांति की दिशा में एक बड़ा कदम था। लेकिन फिर ठीक 13 साल बाद 2001 में उसी 31 दिसंबर को माहौल बिल्कुल अलग था। बढ़ते तनाव के बीच भारत ने पाकिस्तान को 20 मोस्ट वांटेड अपराधियों की लिस्ट सौंपी। एक ही तारीख और दो बिल्कुल अलग अलग तस्वीरें। और इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट 814 की हाईजैकिंग को भला कौन भूल सकता है। पूरे 7 दिनों तक देश ने अपनी सांसें थामे रखी थीं। ये एक राष्ट्रीय दुस्वप्न जैसा था जिसका अंत हुआ 31 दिसंबर 1999 को, जब सभी बंधकों को सुरक्षित रिहा कर दिया गया। एक नई सदी की दहलीज पर ये एक बड़ी राहत की सांस थी। तो जब हम इन सभी घटनाओं को एक साथ रखकर देखते हैं ना, तो एक बड़ी तस्वीर सामने आती है। कैलेंडर का ये महज एक दिन नहीं, बल्कि भारत के पूरे सफर का, उसकी पूरी कहानी का एक छोटा सा आईना बन जाता है। सोचिए, कहाँ एक व्यापारिक कंपनी का फरमान जिसने विदेशी राज की नींव रखी, और कहाँ पूर्ण स्वराज का वो नारा जिसने उस राज के अंत का बिगुल फूंक दिया। एक नए देश के कूटनीतिक फैसलों से लेकर उसके खेल के मैदानों की जीत तक, ये 31 दिसंबर की तारीख भारत की पूरी कहानी को उसकी सारी विविधताओं के साथ हमारे सामने रखती है। तो समय के इस सफ़र से एक बात तो साफ है कि इतिहास सिर्फ बीती हुई बात नहीं है, वो हमारे कैलेंडर के पन्नों में जिंदा है और हमारे आज को भी एक शक्ल देता है। अगर सिर्फ एक दिन साम्राज्यों के बनने, क्रांतियों के जन्म लेने और नई शुरुआतों का गवाह हो सकता है, तो एक सवाल जरूर उठता है कि आने वाले कल के 31 दिसंबर हमारी कहानी को कैसे बयां करेंगे।